आते हैं, अजीब व गरीब आवाज़ें मुर्दे को सुनाई देने लगती। दफनाने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ कब्र के पास कि इस तंग व तारीक कोठरी में पहली बार उसको डाला गया है। जिंदगी भर कभी इतने छोटे गड्ढे में नहीं सोया। कदर घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। ये मत समझना कि मुर्दे को अब कुछ पता नहीं चलता। यहाँ कुरान पाक पढ़ते वक्त तुम्हारे अंदर रिक्कत तारी हो तो समझ लेना ईमान भर गया है। कुरान की ये सिफत बताई गई, वहीदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये कौन लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के परहेजगार बंदे कौन होते हैं? उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि जब उनके पास कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, उनका दिल हिलने लगता है शौक से अल्लाह की बारगाह में। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह मगरिब की नमाज के लिए हाजिर हुए। सिर्फ कारी कुरान ने इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा ये सूरह पढ़ी, इतना रोने लग गए, इतना रोने लग गए। उसमें क़यामत का जिक्र है कि याद करो किस चीज़ को, जब ज़मीन हिला दी जाएगी। वाखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन के अंदर की सारी बोझल चीज़ें निकाल दी जाएंगी बाहर, ज़मीन सब उगल देगी। और सूरह कारिया में अल्लाह ने फरमाया यौम यकूनुन नासु कल फराश, लोग उस दिन पतंगों की तरह होंगे, उड़ रहे होंगे। वो तकूनुल जिबालु कल अहन, और पहाड़ रुई के फाहे होते, रुई के इस तरह पहाड़ जो है हवाओं में उड़ रहे होंगे। पूरे बड़े बड़े पहाड़ रुई के फाहे के तरह उड़ रहे होंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में जो क़यामत के तज़किरे फरमाए, इमाम आज़म अबू हनीफा सिर्फ सूरह ज़िलज़ाल पढ़ते रह गए। इशा का वक्त आया, इशा पढ़ी, फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। सिर्फ यही इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इसी में रह गए। इतना रोते थे, इतना रोते कि उनकी दाढ़ी से आंसुओं का पानी टप 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 गिरने लगा मस्जिद के अंदर। आपकी उम्र उस वक्त करीब 70 साल की है, करीब 70 साल की। मैं बताता हूँ, जिस इमाम आज़म ने 4000 ख़त्म कुरान किए हैं, 5 लाख हदीसें उन्हें याद हैं, 1000 से ज़्यादा बड़े बड़े मुहद्दिस शागिर्द पैदा किए और लाखों मसाइल का हल बयान कर दिया, उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है। वो इमाम आज़म एक सूरा पढ़ करके रात के वक्त क्या कह रहे हैं जानते हैं? उनके एक शागिर्द हैं मुसअर, वो कहते हैं मैं रात के वक्त जाकर देखा मेरे उस्ताद अभी तक खड़े, मगरिब में जो गए थे अभी तक खड़े। आधी रात गुजर गई तो वो दरवाज़ा खोल कर पीछे खड़े हुए तो इमाम आज़म हाथ फैलाकर यूं रो रहे थे अल्लाह की बारगाह में, क्या है मौला, क़यामत के दिन अगर अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल नहीं। इमाम आज़म कह रहे हैं मेरी बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, जिसने 4000 ख़त्म कुरान किए हों। और फिर यूं कहते हैं मौला मेरे पास बख्शे जाने के लायक कुछ है नहीं सिवाय सफ़ेद दाढ़ी के, और तूने फरमाया है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है, मौला मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखकर मुझे माफ़ कर देना। ये कुरान में मह होने वालों का अंदाज़ है। और हमारे यहाँ बरसों हो जाते हैं हम खौफ इलाही से न रोते हैं न ही हमारे जिस्म हिलते हैं। हमें किस चीज़ का गुरूर है, हमें किस चीज़ से इतराव है, क्या है हमारे पास? दुनिया के जो सबसे अच्छे लोग थे वो सहाबा थे। एक बार वो जोर से हंस रहे थे तो मेरे आका ने सिर्फ उनको इतनी बात पर पूछा क्या तुम सबों ने क़यामत की तैयारी कर ली? तो इतनी जोर से हंसते किस बात पर हो? सहाबा हंसना बंद कर दी है। और हमारे हाल ये है, न वज़ू ढंग का है, न क़िरात ढंग की है, न नमाजें हो पाई हैं, कुछ ना होकर के भी हमारा सीना चौड़ा करके हम ज़मीन पर घूम रहे हैं। अल्लाह के खौफ से लरज़ जाओ। और कुरान अज़ीम की तिलावत जो बंदा करता है कसरत से, अल्लाह ताला का वो ऐसा महबूब होता है, ऐसा महबूब कि आप देखना मौत के वक्त भी उसके चेहरे पर नूर तारी हो जाता है। हाँ, उसके लबों पर मुस्कुराहट होगी। कुरान कसरत से पढ़ने वाले की रूह आसानी से निकाली जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े इमाम हैं, फरमाते हैं नज़ा क्या वक्त था इनके, और इस वक्त से कोई बाहर आता नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे मौत के मुंह से निकाले। उनके साथ ऐसा हुआ कि करीब मौत का वक्त आ गया और सांस जो है फड़कने लग गई, हल्की हल्की हो गई,
लगता कि अब रूह निकलेगी, तब रूह निकलेगी। उसी असना में वो कहते हैं कि शैतान करीब आ गया, शिद्दत की प्यास लगी थी। और शैतान, किसकी बात कर रहा हूँ? इमाम अहमद बिन हम्बल की। शिद्दत की प्यास लगी थी और वो पानी लेकर करीब आया और बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाता था, क्योंकि पानी के लिए आदमी कहीं पर भी चला जाए। वो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा था कि ये इब्लीस है, मुझे बहका रहा है, लेकिन पानी की ख्वाहिश भी है। और उसके बाद वो आपसे बहस करने लगा कुछ मामलात पर, मौत के करीब, जबकि बोलने की ताकत भी नहीं। तो अचानक एक खूबसूरत नौजवान आया, उसने घोंसे मार मार करके शैतान को भगा दिया। शैतान भाग गया, डर करके भागा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं मुझे सुकून हुआ, कम से कम उसकी शरारतों से बच गया। वो नौजवान इतना हसीन था, बहुत खूबसूरत था। मैंने उससे पूछा कि मैंने तुझे ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, तू कौन है? वो नौजवान कहता है अहमद बिन हम्बल, मैं सूरह यासीन हूँ, जिसको तुम रोज़ाना तिलावत करते थे। अल्लाह ने मुझे आज ये शक्ल दी और इस इब्लीस को मैंने मारकर भगाया कि तुम्हारी नज़ा में वो तुम्हें गुमराह ना कर सके। बहरहाल ये कैफियत उनकी ख़त्म हुई, आपने ये बयान किया। फिर बाद में दोबारा आप शायद नज़ा के आलम में गए और इंतकाल हुआ। लेकिन मेरे अजीज़ों, अंदाज़ा करो, इतने बड़े इमाम जिनका हाल ये है कि लाखों हदीसों के वो हाफिज़ हैं, उनके साथ इब्लीस आखिर वक्त में ऐसे शिद्दत से गुमराह करने की कोशिश करता है, तो हमारा और तुम्हारा क्या हाल होगा? अगर कोई चीज़ उस वक्त बचाएगी तो ये अल्लाह का कलाम। यहाँ तक कि जब कब्र में दफन करके लोग चले जाते हैं तो कब्र के हालात बहुत सख्त हैं। कब्र बड़ी छोटी है, हम खुद ही खोदते हैं, जानते हैं कितनी कब्र होती है। अपने मुर्दों को आप दफना करके आते हैं, इतनी होती है कि करवट भी नहीं ले पाता मुर्दा, और वो भी उसको इतना टाइट करके नीचे पत्थर या ईंट, ये ढेले सब रख करके किबले की तरफ करके उसको बंद करके आ जाते हैं। पता है किस कदर घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। ये मत समझना कि मुर्दे को अब कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि हदीस में है तुम्हारे चलने के चप्पलों की आवाज़ तक वो मुर्दा सुनता है। बोलने की आवाज़ तो छोड़े, चलने की आवाज़ भी वो कब्र में सुनता है। हर चीज़, जिंदों के कानों से ज़्यादा कान उसके तेज़ सुनाई देता है उसको। और जब लोग छोड़ करके जा रहे होते हैं, वो इस कदर घबराहट का शिकार होता है कि इस तंग व तारीक कोठरी में पहली बार उसको डाला गया है। ज़िंदगी भर कभी इतने छोटे गड्ढे में नहीं सोया। हाँ, अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रिश्तेदारों को भी कहा है कि दफनाने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ कब्र के पास कि उसकी घबराहट कम हो। लेकिन कौन बैठता, कौन है? सबको अपनी जल्दी है। अजीज़ लोग भी नहीं बैठते, निकल आते हैं। भाई हों, बाप हों, बेटे हों, सब निकल करके आ जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन उस अंधेरी कब्र में जब लोग कब्रस्तान से आ जाते हैं, अजीब व गरीब आवाज़ें मुर्दे को सुनाई देने लगती हैं, ज़मीन हिलने लगती है और दोनों जानिब से दबाती है ज़मीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दग़तल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक़ है, हर एक के साथ होगा। सहाबी रसूल साद बिन मुआज़ के बारे में हुज़ूर ने फरमाया उनको कब्र दबा रही थी। कब्र सबको दबाएगी, लेकिन कुछ को ऐसे दबाएगी कि उनकी हड्डी पसलियाँ अलग हो जाएं, और कुछ को मोहब्बत से दबाएगी। लेकिन फरमाया कि कब्र जो है उस वक्त अंधेरी और फिर अजीब व गरीब आवाज़ें, तन्हाई अलग, कोई नहीं है करीब, कोई नहीं है। उस वक्त कुछ लोगों की कब्र में ऐसा है कि अचानक एक नूरानी शक्ल का नौजवान सिराने के पास आकर बैठता है और कहता है मैं तेरा दोस्त हूँ, तू घबरा मत, मैं तेरी दोस्ती निभाने आया हूँ। मुर्दा पलट करके देखता है, पूछता है तू कौन है? तो कहता है मैं अल्लाह का कलाम कुरान पाक, कुरान मुक़द्दस रफ़ीक बनकर, अनीस बनकर कब्र में आता है। मेरे अजीज़ों, इस कुरान से मोहब्बत करो, इस कुरान से मोहब्बत करो। मुझे अफसोस होता है रमज़ान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान सुनना नहीं चाहते। उनको साल में एक बार ही तो मौका मिलता है, इन मौक़ों को भी गंवा देते हैं। बाज़ारों की जीनत बने रहते। बाज़ार कितने बाज़ार करोगे, कितने, साल भर तो बाज़ार खुला है, क्या ये तरावी फिर रमज़ान के बाद मिलने वाली है? ज़ाया कर देते हैं। एक तो तुम हाफिज़ कुरान हो नहीं, कुरान घर में पढ़ते नहीं। एक हाफिज़ तुम्हारे यहाँ आ गया,
सुनाने के लिए अल्लाह का कलाम, उसके लिए भी पीछे भाग जा रहे हो। तो गोया कि तुम कुरान के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हो, कुरान को पीठ पीछे डाल चुके, उसके हुकूक नहीं अदा करते। घरों में जाकर के देखो तो बहुत ऊंचे ताक पर उसको रख दिया है। कुरान पर तो इतनी धूल जमा होती है कि उतनी धूल न फ्रिज पर न टीवी पर। टीवी और फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो रोज साफ हो जाते हैं, कुरान पाक पर हाथ भी नहीं लगता। क्यों कुरान के साथ ये दोहरा सलूक है? यही तो है मेरे अजीजों, दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माने ने ज़माना न दिखाया होता। शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, दर से कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माने ने ज़माना न दिखाया होता। ये सारे हमारे अंदर हैं। उठो, आज भी तुम्हारे पास वक्त है, कुरान को पढ़ो, सीखो। और मैं कहता हूँ आज के दौर के मुसलमान, सख्त पकड़ होगी तुम्हारी। तुम्हारे पास ये उज़्र भी नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि मौला पढ़ाने वाला कोई था नहीं, सीखने का कोई जरिया था नहीं। आज तुम्हारे हर एक के हाथ में मोबाइल है, कुरान है, सैकड़ों कारियों की क़िरात है। इंटरनेट सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं, कुरान सीखने के भी वहाँ जरिए मौजूद हैं। पूरे पूरे आलिम बनने के मदरसे चल रहे हैं ऑनलाइन, कुरान पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब उज़्र तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्या कहोगे? क्या कहोगे कि हमारे यहाँ कोई आलिम नहीं था, कोई हाफिज नहीं था, पढ़ने का मौका नहीं मिला? नहीं, तुम्हारी सख्त पकड़ होगी। तुम्हारे पास सब था, तुम नहीं चाहते थे कुरान